वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का जो हमारा एग्जाम है वो आज से कनेक्ट हो चुका है, आज से चालू हो चुका है। उसका जो एग्जाम है वो आज से शुरू है। लेकिन क्या कहते हैं, आज का जो फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुआ, इसके बाद कुछ बच्चों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, क्या कहते हैं, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर यहाँ चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मैंने पहले भी आपको प्रॉब्लम बताई थी कि किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आई, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम देते समय भी और एग्जाम के पहले भी, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को समझ लीजिए, एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, कहाँ कहाँ कैंडिडेट गलती कर रहा है, कुछ क्या गलती हो रही है उसको समझ लीजिए। दो प्रॉब्लम है, दोनों मैं बताऊंगा, कायदे से वीडियो को देखिएगा। आप जो कैंडिडेट अभी एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए ध्यान दे के चलिएगा। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है, पहले एक नंबर प्रॉब्लम समझ लीजिए, वो है निगेटिव मार्किंग वाली। जो कैंडिडेट गलती करके आए हैं, बहुत बड़ी गलती करके आए हैं, बहुत असर पड़ेगा। आज के पेपर जो दे के आए हैं उनके रिजल्ट में बहुत असर पड़ेगा जब नॉर्मलाइजेशन होगा। इस चीज़ को समझ के चलिएगा। निगेटिव मार्किंग में क्या दिक्कत है, देखिए पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर बताता हूं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, अब समझिए इस चीज़ को कि क्या कहते हैं इस बार किया क्या है एसएससी ने, कि इस बार जो आपकी पहले 80 क्वेश्चन जो आपके आने हैं एसएससी जीडी में, 80 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, रिटन एग्जाम में, जो 160 नंबर के हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, आपकी निगेटिव मार्किंग पहले 1/4 की होती थी, लेकिन इस बार जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/8 की है। यानी जब आप कभी 8 क्वेश्चन गलत करते हैं, 8 क्वेश्चन आप गलत करते हैं, तब आपके 2 नंबर कटेंगे, 2 नंबर, तब 2 नंबर कटेंगे, 2 नंबर कटेंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का। मतलब आपका 8 क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तब आपका एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं हटाया जाएगा। मतलब आपके जब 8 क्वेश्चन गलत करते हो तब 2 नंबर कटेंगे। मतलब कहीं ना, मतलब पहले माइनस मार्किंग होती थी 1/4 की, जब आप 4 क्वेश्चन गलत करते थे तभी आपके 2 नंबर कट जाते थे। अब 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तब 2 नंबर कटते हैं, ठीक है ना। तो मतलब 0.025 की माइनस मार्किंग है, 0.025 की। ये 1/4 में समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है और जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 2 नंबर का 0.25 कटता है। 2 नंबर में से 0.25 नंबर माइनस होते हैं। मतलब अगर 2 क्वेश्चन करते हो, अगर ये गलत हो जाता है तो उसमें 1.75 मिलेगा आपको, 1/8 की माइनस मार्किंग। तो इसलिए कैंडिडेट ने क्या किया कि यार माइनस मार्किंग का जो क्राइटेरिया है वो कम कर दिया गया है, तो मतलब नंबर कम होने की चांस कम है। इसलिए मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आऊँगा, पूरे तुक्का मार के आऊँगा। ये कैंडिडेट ने सोच के गए और एग्जाम दे के आए। देखिए बहुत असर पड़ने वाला है। देखिए मैं आपको इस चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 80 में से आपको 70 क्वेश्चन आते हैं, और आपके 10 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, 10 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। अब कैंडिडेट क्या सोच रहा है कि यार 10 के 10 तुक्का मार देते हैं, 10 गेस में मार देते हैं, 2 भी सही हो जाएंगे तो भी मेरे कौन से नंबर क्या कहते हैं माइनस होने हैं, तो भी 1 नंबर मुझे मिल ही जाएगा। मतलब 2 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं और 8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 2 क्वेश्चन के मिले 4 नंबर, और 8 क्वेश्चन गलत होंगे तो 2 नंबर कट जाएंगे, तब भी 2 नंबर प्लस मेरे। अरे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा भैया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें देखा जाएगा कि कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग है। इससे आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत असर पड़ेगा, आपके नंबर घट जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन आपको 15 नंबर का होना होगा, वहीं 7 नंबर का, 5 नंबर का होगा आपको नॉर्मलाइजेशन। ये भर्ती जो है नॉर्मलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एसएससी जीडी कोई भी एसएससी की वैकेंसी हो जिसमें 1 से ज़्यादा पेपर होते हैं, 3 से 4 5 दिन से ज़्यादा पेपर चलता है, वो डिपेंडेंट होती है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर वैकेंसी। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो गेस कर रहे हैं, उन कैंडिडेट के लिए है। पता लगे उनको 80 में से उनको मात्र 40 क्वेश्चन ही आते हैं, 80 में से मात्र 40 क्वेश्चन ही आते हैं और 40 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो लोग गेस कर सकते हैं, ठीक है ना। वो गेस करेंगे तो उनके लिए एक क्या कहते हैं एक ये रहेगा कि हाँ चलिए 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मुझे नहीं आते हैं, तो 40 में तो सिलेक्शन होना नहीं है। आप 40 हम गेस ही कर लेते हैं तो उसमें वो पॉजिटिव रहेंगे, ये सही बात है। 40 में मान लीजिए अगर उनके 10 भी सही निकले, 40 में मान लीजिए अगर उनके 10 भी सही निकले तो 10 के नंबर मिले, 40 में से 10 सही निकले, मैं पूरा बता रहा हूँ, 10 सही निकले और 30 गलत हो गए, 30 गलत हो गए, ठीक है ना। तो 10 में से उनको नंबर 10 क्वेश्चन के उनको नंबर मिल गए 20 और 30 उन्होंने गलत किए, तो क्या कहते हैं उनके नंबर लगभग घट गए। क्या कहते हैं 8 में से 2 नंबर घटेंगे, 8 में 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, मतलब अगर उनके लगभग 8 नंबर के आसपास घट जाएंगे। अगर मान लीजिए मतलब 30 नंबर, 8 से भी कम नंबर घटेंगे, मान लीजिए
30 क्वेश्चन में उनके 7.5 नंबर घट जाएंगे, तो 20 में से 7.5 घट गया तो बचा 12.5, तो 12.5 नंबर फिर भी उनको पॉजिटिव रूप से मिल जाएगा। लेकिन वो उन लोगों के लिए है जिनको पेपर नहीं आता है, जिनको पेपर आता है फिर भी आप देखिए गेस करके आ रहे हैं कि चलिए मेरे 5 क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी गेस कर देते हैं, 10 क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी गेस कर, अरे आपका नंबर कम हो जाएगा भैया। नॉर्मलाइजेशन से नंबर आपके नहीं मिलेंगे तो आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाओगे, आपको हो सकता है फिजिकल देने को ही ना मिले। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देके चलिए, बेवजह गेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 65-70 नंबर 65-70 क्वेश्चन अगर आपके 65 के ऊपर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आपको पता है कि मेरे 65 के ऊपर क्वेश्चन मेरे सही हैं, तो फिर बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको गेस करके आने की, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जिन कैंडिडेट ने गलती कर दी है अब वो तो कर ही दी है, अब तो उससे बच नहीं सकते हैं, अब तो उनको देखना ही पड़ेगा कि क्या होना है। लेकिन जिन कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ कम से कम वो लोग तो इस चीज़ पर ध्यान दें, वो लोग तो इस चीज़ को देख के चलें कि वो कम से कम गेस ना करें इस चीज़ को लेकर। जिनको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, जिनको नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, पता लगे किसी का कोई कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, 80 में से उसके 45 क्वेश्चन ही आते हैं, उसको वो पता है उसको 45 क्वेश्चन ही आते हैं और 45 में वो भी जानता है कि 45 में मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, तो जो 35 क्वेश्चन बचते हैं वो तो गेस करेगा ही, उसको करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको तो एक कहते हैं एक चांस लेना चाहिए, एक कहते हैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, वो गेस करना ही चाहिए। लेकिन आपको पता लगे कि आपको 65 क्वेश्चन आते हैं, 66 क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप 14 क्वेश्चन के लिए गेस कर रहे हो, तो गलत है, आपके नॉर्मलाइजेशन नंबर कम हो जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बेवजह गेस नहीं करना है। अगर आपको पेपर अच्छा जाता है, 65 के ऊपर 80 में से 65 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, देखिए नॉर्मल पेपर आ रहा है, इतना पेपर कोई कठिन तो आ नहीं रहा है, आज ही के पेपर समझ में आ गया है, ठीक है ना। जीएस के कठिन थी, ना कहते हैं रीजनिंग कठिन थी, ना मैथ कठिन थी, कुछ कठिन नहीं था आज के पेपर में सुबह वाली शिफ्ट में। तो इस चीज़ का ध्यान देके चलिएगा। अगर 65 के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो बाकी क्वेश्चन गेस करने की जरूरत नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि माइनस मार्किंग कम है, 1/8 की माइनस मार्किंग है, ज़्यादा माइनस मार्किंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम गेस कर देते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में बना के रखिएगा इस बात को। अब क्या कहते हैं, अब दूसरी प्रॉब्लम पर बात कर लेते हैं कि दूसरी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या कहते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर बात कर ले, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही, देखिए जब आप लोग जा रहे हो उसमें जो आप क्या कहते हैं एडमिट कार्ड लेके जाते हैं, उसमें जो आईडी प्रूफ आप लेके जाते हैं उसमें 2-3 चीज़ें कम से कम मिला के रखिए। 3 चीज़ें तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, या जो मदर्स नेम लिखते हैं आधार कार्ड या उसमें उनके माता जी का नाम, ठीक है, और क्या कहते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें बिल्कुल आपकी मैच होनी चाहिए। अगर आप मैच नहीं हो रही है तो आपको एडमिट कार्ड क्या कहते हैं सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा। और एक चीज़ और है कि जो लोग कैंडिडेट आधार कार्ड लेके जा रहे हैं, मतलब आधार कार्ड लेके जाते हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, आधार कार्ड बने हुए हैं 2014 के, 2015 के, अब क्या कहते हैं आप चल रहा है 2024, ठीक है। तो जिनके 2014 के या 15 के बने हुए हैं उनकी जो फोटो है, उनकी फोटो हो चुकी है पुरानी। तो जब आप आधार कार्ड दिखाते हो और आपकी फोटो से जब मैच करते हैं तो कहते हैं कि नहीं आपकी फोटो नहीं है। तो अब ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है, आधार कार्ड की फोटो बार बार कोई अपडेट नहीं कराता है, और मैंने खुद नहीं कराई है जब से आधार कार्ड बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब फोटो में प्रॉब्लम आती है तो कम से कम आप एक से ज़्यादा भी आईडी ले जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप तुरंत उसको दूसरी आईडी दिखा देंगे तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि आपसे कुछ बोल जाए आगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान देके चलें कि आप एक से अगर आपकी फोटो आप देख रहे हैं आधार कार्ड में कि अगर आपकी फोटो क्या कहते हैं पुरानी हो चुकी है तो आप कोई दूसरी आईडी ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, वोटर आईडी ले जाइए, डीएल ले जाइए, अपने ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, ठीक है। और क्या कहते हैं आपके अगर पासपोर्ट हो तो वो पासपोर्ट क्या कहते हैं पासपोर्ट भी चल रहा है और उसमें भी फोटो लगी होती है तो वो फोटो ले जाइए, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देके चलिए। अगर आप आधार कार्ड ही लेके जाते हैं, आपकी फोटो पुरानी, तो आपसे पूछेगा तो आपको दूसरी आईडी दिखानी पड़ेगी, वरना आपको हो सकता है खड़ा रख ले आपका, मतलब फिर इसके बाद मेंटल क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देके चलिएगा। तो ये 2 प्रॉब्लम थी जो कैंडिडेट ने आज मुझे बताया जब अपना फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देके आए हैं SSC-GD का आज का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, फिर कोई भी नई अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन अब जो मैंने आपको जो पहली प्रॉब्लम बताई थी ये नेगेटिव मार्किंग वाली, इस चीज़ पर बड़ा ध्यान देके चलिएगा क्योंकि सिलेक्शन इसी पर बेस्ड है आपका, ठीक है ना। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।